जय माता की। आज इस वीडियो में बात करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में। इस स्तोत्र के नियमित पाठ करने से क्या लाभ मिलते हैं। इस स्तोत्र का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है, जिसके अनुसार ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए स्तोत्र दिया था। जो लोग इस स्तोत्र को नियमित रूप से पढ़ते हैं उनके जीवन के कष्ट खत्म हो जाते हैं। सूर्य ग्रह को पिता का कारक माना जाता है। जो लोग अपनी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत कर लेते हैं उनके अपने पिता के साथ कभी मतभेद नहीं होते और संबंध भी अच्छे रहते हैं। उन्हें तेज, यश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो लोग इस स्तोत्र का पाठ करते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है उनका। इस स्तोत्र को रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए और स्त्रियों को इस जल में हल्दी डालनी चाहिए और पुरुषों को रोली, और एक आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए रोज। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं उन्हें रविवार के दिन मांस नहीं खाना चाहिए और ना ही शराब पीनी चाहिए। अगर किसी इंसान के मन में किसी न किसी बात को लेकर डर बैठा रहता है तो ऐसे इंसान को ज़रूर इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उससे उसका डर खत्म हो जाता है। जिस मनुष्य को आँखों के कोई रोग हैं या हड्डियों के और या आँखों की रोशनी कमज़ोर है तो उन्हें भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं पा रही है, क्योंकि सूर्य ग्रह को सरकारी नौकरी का भी कारक माना जाता है, तो उनके लिए भी ये स्तोत्र पढ़ना अति उत्तम रहता है। ऐसा भी माना जाता है जब कोई मनुष्य किसी मुसीबत में पड़ा हुआ हो और वो तुरंत इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों के परिवार में हमेशा वाद विवाद रहते हैं, इस स्तोत्र के पाठ करने से भी वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे कोई भी तो उस समय काले या नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और इस पाठ को शुरू करने से पहले सूर्य देव का ध्यान करना चाहिए। इस स्तोत्र का उच्चारण सही ढंग से करना चाहिए, किसी भी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ कोई भी आसानी से कर सकता है नियमित रूप से, क्योंकि ये संस्कृत में भी होता है। अगर आप संस्कृत पढ़ना जानते हो तो आप संस्कृत में पढ़ सकते हो और इसका हिंदी अनुवाद भी बुक में मौजूद होता है और ये काफ़ी छोटा भी होता है। आप इसे नियमित रूप से आसानी से पढ़ सकते हो। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करने से नौकरी और कारोबार में भी तरक्की मिलती है। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें और इसके लाभ देखें अपने जीवन में।